क्या समझने की कोशिश करना, वो विद्यार्थी है केवल। ठीक है। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। आप प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस को कैसे पहचानेंगे? आपके पास कोई तरकीब होनी चाहिए। आपके पास प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस को पहचानने के लिए उसमें कोई ऐसे अभिलाक्षणिक गुण होने चाहिए जिसके आधार पर आप पहचाने कि प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है। तो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस को आम भाषा में देखा जाए तो आप समझते हैं कि क्रिया के अंत में क्या लगा होता है? क्रिया के अंत में क्या लगा होता है? क्या लगा होता है क्रिया के अंत में? आईएनजी तो इंग्लिश में लगता है, और हिंदी में अगर पहचान करनी हमें तो रहा है, रही है, रही। तो आपका जो क्रिया में आईएनजी लगी होती है तो वर्ब प्लस आईएनजी, और वर्ब प्लस आईएनजी है, ये आपको कंटिन्यूस टेंस को नहीं बताती है। ये आपकी कंटिन्यूटी को तो बताती है। कंटिन्यूटी का मतलब किसी कार्य का लगातार होना, उसको तो बताती है, लेकिन टेंस नहीं बताती। जो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है उसको बताने वाली चीज है आपकी क्या है? इज, एम और जब ये आपकी आईएनजी फॉर्म के साथ यूज होंगी तब आपका टेंस होगा कंटिन्यूस। अब देखिए टेंस आपके पास कई होते हैं, तो मेनली जो आपको टेंस देखने के लिए मिलते हैं तीन। एक टेंस होता है आपका, सोचिए आप, कंटिन्यूस। कौन सा होता है? कंटिन्यूस। दूसरा टेंस होता है आपका कंटिन्यूस के बाद परफेक्ट। क्या होता है? परफेक्ट। अब परफेक्ट की पहचान करते हो तो ये तो आप पहचान ले लेते हो। अब इसमें जो है आप पहचान लेंगे कि कोई काम जो है क्या है? लगातार जारी है। लेकिन हमें कंटिन्यूस के माध्यम से ये नहीं पता चलता कि काम कब चालू हुआ था, उसके समय का पता नहीं चलता, और ना ही हमें ये पता चलता है कि ये जो है जो कार्य है वो कब तक चलेगा। लेकिन जो हमारे सामने है वो कार्य क्या होता है? लगातार जारी है, लगातार चल रहा है एक बार। लेकिन यहां जो है हमें यह पता चलता है कि क्या हो रहा है? कार्य पूर्ण होने की अवस्था में। यहां कार्य पूर्ण होने की अवस्था में होता है। परफेक्ट में क्या क्या होता है? पूरा होता है। जिन वाक्यों से आपको यह बात पता चलती है कि कार्य पूरे होने वाला है, कार्य जो है पूर्ण होने वाला है, जब पूर्ण हो जाता है कोई कार्य तो हम विराम की अवस्था में होते, आराम की अवस्था में होते, आराम की अवस्था की तरफ बढ़ रहे होते, एक पॉइंट की तरफ बढ़ रहे होते। तो यहां तो देखिए आप क्या हुआ कि ये और ये, तो यहां पर कंटिन्यूअस में हम कहाँ हैं? यहाँ स्थिति में। अब हमें ये नहीं पता चला ये बिंदु कहाँ था, और कंटिन्यूअस में हमें ये नहीं पता चलेगा कि कहां से कहां तक हम चले। लेकिन हमारे सामने कोई वस्तु क्या है? चल रही है। मान लीजिए कोई वाहन है या गाड़ी है, तो जो है हमारे सामने तो चल रही है। अब हमें नहीं पता कहां से चालू हुई थी और कहां तक जाएगी, ये कहां तक पहुंचेगी ये हमें नहीं पता है। लेकिन यहाँ पर देखिए वस्तु क्या है? इस पॉइंट पे अगर आ गई तो यहाँ कार्य क्या है? परफेक्ट होगा, और यहाँ क्या होगा? कंटिन्यूस होगा। यहाँ कार्य जारी है। अब बिंदु रह गया ये, इस बिंदु को बताने वाला जो टेंस होता है वो यही होता है। तो देखिए हमारे परफेक्ट टेंस में दो टेंस होते हैं। परफेक्ट में पास्ट, पास्ट, तो इसमें पास्ट टेंस निहित होता है। परफेक्ट में क्या होता है? पास्ट। तो देखिए पास्ट प्लस परफेक्ट, और पास्ट प्लस परफेक्ट होता है, तो इस टेंस को हम कहते हैं प्रेजेंट, प्रेजेंट परफेक्ट।
जब दो टाइम मिले हुए होते हैं, पास्ट का और प्रेजेंट जब मिला होता है तो हम उसको कहते हैं प्रेजेंट परफेक्ट। लेकिन हम बात यहाँ पर जो कर रहे हैं वो कंटिन्यूसली कर रहे हैं, जिन वाक्यों से कार्य का लगातार, जो कोई एक्शन है, जो कोई क्रिया है, वो कौन सी अवस्था में है। तो सबसे पहले हमें क्या देखना होता है, अवस्था उसकी देखनी होती है, जिसको बोलते हैं हम सिचुएशन। जो एक्शन है हमारा वो कौन सी अवस्था में। तो टेंस के अंतर्गत हमें यही पहचानना होता है। क्या पहचानना होता है कि कार्य कौन सी अवस्था में। और ये चीज हमें बताती है एक्शन वर्ब। कौन सी वर्ब बताती है, एक्शन वर्ब। एक्शन वर्ब कितनी होती हैं, वर्ब दो प्रकार की देखी तुमने, स्टेटिव वर्ब और एक्शन वर्ब। स्टेटिव वर्ब और एक्शन। तो जो एक्शन है, एक्शन हमारा कौन सी अवस्था में, यह देखना पड़ेगा। आपको टेंस तुरंत पता चल जाएगा। आपने अगर ये पहचानना सीख लिया कि हमारा जो एक्शन है वो कौन सी अवस्था में है, तो आपको तुरंत टेंस के विषय में पता चल जाएगा। अगर आपका एक्शन पूर्ण अवस्था में जाने के लिए है, अगर कार्य पूर्ण होने की अवस्था में है, सिचुएशन में, तो वहां आपका परफेक्ट टेंस होगा। और आपका कार्य जो है न तो पूर्ण होने की अवस्था में और न उसका शुरू तो हो गया, शुरू तो हो गया, लेकिन जब पूर्ण अवस्था में होने को नहीं है तो वो कार्य क्या है, वो एक्शन क्या है, लगातार जारी, कीप ऑन हो रहा है। जैसे मान लीजिए हमने लिखा आई एम रीडिंग ए, तो यहां पर जो एक्शन है वो कैरी ऑन है, लगातार जारी है, काम चल रहा है। और यहाँ पर ये जो हेल्प कर रही है, ये टेंस को बता रही है, ये टेंस को बता रही है। जैसे मान लीजिए आपका टेंस हो गया, आई वाज रीडिंग ए बुक। तो यहाँ पर डिफरेंस आप देखिए, इसमें और इसमें केवल मात्र एक छोटा सा डिफरेंस है, छोटा सा डिफरेंस है। तो आपका टेंस कौन सी चीज बता रही है, ये बता रहा है, लेकिन ये तो दोनों जो सेम आ गया। तो इसके आधार पर हम टेंस का डिफरेंस नहीं कर सकते। टेंस का डिफरेंस क्यों नहीं कर सकते कि यहाँ भी आईएनजी लगाए और यहाँ भी आईएनजी लगाए। तो पास्ट कंटिन्यूस यहाँ होगा और यहाँ क्या होगा, प्रेजेंट। प्रेजेंट कंटिन्यूस में क्या होता है, हमारे सामने कार्य होता है, हमारी जब देख रेख होती है तब कार्य का लगातार जारी रहना पाया जाता है। लेकिन ये जो यहाँ पर है, यहाँ पर ये पास्ट में, पास्ट का मतलब बीता हुआ समय, तो बीते हुए समय की ओर तो संकेत ये कर रहा है। अब हमें पता होना चाहिए, जब ये पता करा जाए, आपसे पूछा जाए कि इसमें टेंस क्या है, तो इसमें टेंस कहेंगे आप पास्ट कंटिन्यूअस है। इसमें क्या कहेंगे आप, इसमें प्रेजेंट कंटिन्यूअस करेंगे। अब पास्ट कंटिन्यूअस करेंगे और प्रेजेंट कंटिन्यूअस करेंगे, तो कौन से बेस पे कहा जाएगा, इसके बेस पे कहा जाएगा, ना कि इसके बेस पे कहेंगे। इस बेस पे नहीं कह सकते आप। टेंस का निर्धारण जो आप करेंगे, जो टेंस की आप बात करेंगे, जो एक्शन की सिचुएशन की आप पता करेंगे, तो सिचुएशन जो आपकी होगी वो इसके आधार पर होगी, ना कि इसके आधार। तो वर्ब की आईएनजी तो बहुत जगह मिलेगी आपको। ये आपका कहलाता है, अगर देखा जाए तो इसको एक तो पार्टिसिपल में आईएनजी लगती है क्रिया में, जो नॉन फाइनिट वर्ब होती, नॉन फिनिट वर्ब होती है, वहां भी आपको आईएनजी लगा मिलेगा। एक जो होती है आपकी नॉन फिनिट वर्ब में एक जीरेंड होती है, जीरेंड में भी आईएनजी मिलेगा। तो इसको जीरेंड फॉर्म भी कह सकते हैं। अब जीरेंड फॉर्म यहाँ नहीं कह सकते, यहाँ आप कहेंगे इसको पार्टिसिपल फॉर्म। तो आईएनजी लग जाने से कई चीजें आपके टेंस की निर्धारित होती हैं। इसलिए आपको अगर टेंस के विषय में जानकारी हासिल करनी है तो आपकी नजर कहाँ जाएगी, सबसे पहले आपकी नजर जानी चाहिए काय पर, क्रिया पर।
क्रिया पर। और जब आपकी नजर क्रिया पर जाएगी, सबसे पहले कोई भी टेंस आप कर रहे हैं तो सबसे पहले आपकी नजर काय पर जानी चाहिए? आप अपने को कॉन्सेंट्रेट करेंगे, क्रिया पर करेंगे टेंस का पता करने के लिए। जब टेंस का पता करने के लिए आप अपना कॉन्सेंट्रेशन किस पर डालेंगे? वर्ब पर। और वर्ब आपको क्या बताएगी? टेंस। और टेंस आपका जो है तब निर्धारित हो